नमस्कार दोस्तों, आपने अपने आसपास कुछ लोगों को चींटी चुगाते या चींटियों को आटा खिलाते ज़रूर देखा होगा। और अगर आप उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक बहुत ही पुण्य कार्य है। धार्मिक गुरु भी इसकी सलाह देते हैं और पहली नज़र में देखने पर यह वास्तव में लोगों को बहुत ही नेक कार्य लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चींटियों को इस तरह से आटा खिलाना कहीं ना कहीं आप एक पाप कर्म कर देते हैं तो आप मेरी बात से शायद ही एग्री हों। लेकिन आइए मैं आपको इसे सिद्ध करके दिखाता हूँ। अगर आप एक बच्चे को गलत कार्य करने के लिए उकसाते हैं और वो बच्चा उस कार्य को कर भी देता है तो मेरा प्रश्न यह है कि अब आप बताइए कि दोषी कौन होगा, वह बच्चा या आप जिसने उसे गलत कार्य करने के लिए उकसाया है। हो सकता है आपका जवाब हो कि वह जिसने उसे उकसाया है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही मेथड लागू होता है, क्योंकि जब आपने चींटियों को आटा डाला था, आपके आटे में कुछ ना कुछ मीठा मिला हुआ रहता है। कभी कभी जब आप चींटियों को आटा डालते हैं तो वहाँ आटा डालते ही कभी कभी कुत्ता आ जाता है और कुत्ता उस आटे को चाट लेता है, जिसके साथ वो चींटियों को भी खा लेता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने आटा डाला और कौवा आकर वहाँ पर उस आटे को खाने लग जाता है तो वो चींटियों को भी चट कर जाता है। इस बेस से अगर हम देखें तो आपने करना चाहता है एक नेक कार्य, एक पुण्य कार्य, और आप कर बैठे पाप। तो फिर इस मामले में क्या हो कि आपको पाप भी ना लगे और आप जो ये अच्छा कार्य करना चाहते हैं, चींटियों को आटा खिलाना चाहते हैं, वो भी खिला दें और बिल्कुल भी पाप भी ना हो। ऐसा करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ। दरअसल आपको करना क्या है, आप एक गोला लें। गोला मतलब पका हुआ नारियल। उस नारियल को ऊपर से काट दें। जब आप उसको ऊपर से काट देंगे चोंच वाली साइड से, उसको काटने के बाद में आप जो आटा भुना है आपने चींटियों के लिए, उस आटे को आप उसमें भरिए मीठा मिलाकर। फिर उसमें आप जितना घी उसमें मिला सकते हैं उतना घी उस गोला में मिलाइए और उसमें मिलाने के बाद में फिर आप उसको वापस से बंद कर दीजिए। जो चोंच आपने काटी थी फिर आपने वो ऐसे ही बंद कर दी, गोला के ऊपर रख दी, और फिर आप जाएंगे उस चींटियों के बिल के पास। चींटियों के बिल के पास जाकर आप लगभग 2 हाथ दूर एक गड्ढा खोदेंगे, लगभग 1 फुट का। 1 फुट का गड्ढा आप 2 फुट दूरी पर चींटियों के बिल से खोद देंगे और उस गोला को उस गड्ढे में रख देंगे और फिर उसको वैसा का वैसा ही बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपके 3-4 फायदे होंगे। नंबर एक, चींटियों की नाक बहुत तेज़ होती है तो वह ज़मीन के अंदर ही अंदर जाकर उस गोला को ढूंढ लेंगी और वहीं पर उसमें अपने लिए खाना प्राप्त कर लेंगी। दूसरा फ़ायदा, कोई भी कुत्ता या कौवा आकर उन चींटियों का उस भोजन को चुरा नहीं सकता और चींटियों को भी खा नहीं सकता। ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा कि चींटियाँ अपने बिल से बाहर खाने की तलाश में निकलती हैं। अब उनके खाने की जब पूर्ति अंदर ही हो जाएगी तो उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, जिससे वो जो पैरों से कुचलती थीं अब उससे भी बच जाएंगी। और अगला फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रोज़ टाइम चींटियाँ चुगाने में व्यतीत होता था, जो वहाँ पर यूज़ किया जाता था, अब आप उसे कहीं और भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे नेक काम को करने में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके से 3-4 फ़ायदे हो जाते हैं और आपकी चींटियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।